प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरे ओर से और गॉस्पेल सेंटर मुंबई की ओर से मसीह वंदना। आमीन। प्रियजनों, क्या आपको पता है जैपनीज कल्चर में एक रीति रिवाज है। जैपनीज कल्चर में अगर घर पे कोई मिट्टी का सामान होता है, उसके टूटने पर वो लोग उसको फेंक नहीं देते, उन लोग बल्कि सोने को यूज करके उसको जोड़ते हैं फिर से। ठीक उसी तरह उस मिट्टी के सामान की तरह हम हैं आज हम टूटने पर परमेश्वर हमको त्याग नहीं देता, बल्कि परमेश्वर हमारे सारे दुखों कष्टों को मिटाकर हमको जोड़ता है, हमको और आशीष देता है और हमको और अभिषेक करता है। आमीन। क्या आप सब इस बात को विश्वास करते हो? तो आइए उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है, हमारा रखवाला है, हमारा कुम्हार है। आइए उस महान परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। उसके पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उस महान परमेश्वर के नाम को उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम तेरे चरणों में आते पिता। हालेलुया परमेश्वर, इस सुबह के सेशन में प्रभु जी तूने हम सबको इकट्ठा कैसे तेरा धन्यवाद करता हूँ राजा। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम सबको तूने एकत्रित किया प्रभु जी, सबको यहाँ पे लाया पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जो लोग आ रहे हैं रास्ते में पिता, तो उनको सही सलामत यहाँ पर लेकर आना पिता। हालेलुया परमेश्वर, हम विश्वास करते प्रभु जी तूने पूरे हफ्ते हमको चलाया, तेरे पंखों के आड़ में हमको छुपा के रखा पिता तूने। परमेश्वर आज की इस वर्शिप सेशन में प्रभु जी तुमको छू ले पिता। हालेलुया पिता, हम तेरे बिना कुछ नहीं है पिता। हालेलुया परमेश्वर, इस संसार के लोग प्रभु जी हमको तोड़ते हैं पिता। हालेलुया परमेश्वर, परंतु तू एकमात्र खुदा है प्रभु जी, तो हमको जोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता हमको, कभी नहीं ताकता है हमको पिता। हालेलुया परमेश्वर, आज की इस वर्शिप सेशन में कुछ हम पाकर जाना चाहते हैं पिता, हम एक नए लेवल के अनॉइंटिंग में पहुंचना चाहते हैं पिता। हालेलुया तो हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना पिता। हालेलुया पिता, हम अपने बुद्धि से जब चलने जाते हैं पिता, हम वहां गिर जाते हैं, परंतु परमेश्वर अगर उसी रास्ते पे प्रभु हम तेरे हाथ को पकड़ के चलते हैं पिता, हम कभी नहीं गिरते पिता। हालेलुया तेरा हम धन्यवाद करते पिता। हालेलुया परमेश्वर, आज की इस वर्शिप टीम को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता पिता। हालेलुया तू छू ले, तू प्रभु जी और आगे बढ़ा हमको पिता। हालेलुया पिता, हम योग्य नहीं पिता स्टेज पर खड़े होने के लिए, तू हमारी सहायता करना, तू अपने अनुग्रह से चलाना पिता। कीबोर्डिस्ट को प्रभु जी हालेलुया, जो लाइव ऑपरेट करे प्रभु जी उनको, जो प्रभु जी कंप्यूटर संभाले उनको तू संभालना पिता। पिता अपने बुद्धि से नहीं पर तेरे बुद्धि से कार्य करने के लिए तू उनकी मदद करना, सारा नियंत्रण तू अपने हाथों में लेना पिता। हालेलुया पिता, आज के प्रचारक को प्रभु जी मैं तेरे हाथों में सौंपता पिता। हालेलुया तू संभालना पिता। हालेलुया परमेश्वर, आज जो भी वो वचन बोएंगे पिता हालेलुया, हमारे जीवन में आशीष का कारण होगा पिता, एक बढ़ोतरी का कारण होगा पिता, क्योंकि तूने कहा है ये साल प्रभु जी हमारा बढ़ोतरी का साल है पिता, अभिषेक को पाने का साल है पिता। हालेलुया परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ इस आज जो प्रचार होगा प्रभु, इससे एक अनॉइंटिंग को हम पाएंगे, अनॉइंटिंग को रिसीव करेंगे पिता। हालेलुया परमेश्वर, तूने मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को सुनी, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ, आमीन। आइए प्रियजनों, एक गीत को गाकर उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। गीत में एक सुंदर सा लाइन है, वो लाइन है कि यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। इसका अर्थ क्या है? जब यीशु का हाथ हमारे ऊपर होता है तो हम कहीं भी भटक नहीं सकते, हम कहीं भी गिर नहीं सकते। इस लाइन के महत्व को समझकर उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे सभी मिलके। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा
यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, तेरी कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ, मैं तेरी कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे। कितने विश्वास करते हैं उड़ाकर, मैं तेरी कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ, मैं तेरी कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। हाथ उठाकर, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, 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 सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। सब मिलके, सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। हाथ को महसूस करके, सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है, सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू। अपने हाथों बढ़ाकर, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना सभी लोग मैं करूं। हाथों को उठाकर, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सभी लोग, तेरी आराधना आत्मा के साथ मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सभी लोग, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। प्रियजनों, वो यीशु एकमात्र राह है,
यीशु एकमात्र स्रोता है, जीवन का स्रोत है, जिससे हमको खुशियाँ मिलती है, जिससे हमारे जीवन में खुशियाँ हैं। अगर यीशु हमारे जीवन से चले जाए तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, हमारा जीवन बेकार का हो जाएगा। जब यीशु हमारे जीवन में नहीं थे तो हमारा जीवन एक खोई हुई नाव की तरह था, जो एक तालाब में भटक रहा था। परंतु जब यीशु हमारे जीवन में आए तो हमारे जीवन में एक महत्व मिल गया, हमारे जीवन में एक नाम मिल गया। तो आइए सभी मिलकर अपने आवाज को उठाकर उस महान परमेश्वर के नाम में करेंगे। जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला तू है। जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला तू है। सभी लोग मिलके जीवन की खुशियाँ तू ही, अपने आवाज को उठाकर विजय देने वाला तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सभी लोग तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। हाथ बढ़ाकर यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को लहराते हुए हाले, हालेलुया। महान परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। बन के चलनी हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बुलाया तो हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। हालेलुया। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर हालेलुया। प्रियजनों, आपने दाऊद की कहानी को तो सुना ही होगा। दाऊद नाटा था, उसकी वजह से उसको सब लोग नकारते थे। ठीक हमारी तरह हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। आज हमारे जीवन में अगर कमी घटी होती है तो हमारे आस पड़ोस वाले, हमारे नेबर्स, हमारा खुद के माता पिता हमको नकारते हैं। परंतु हमारा परमेश्वर कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। तूफानों में साथ है हमारा यीशु, मैदानों में साथ है। मिलकर गाए तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। सभी लोग तालियों का बजा
चिल्लाकर नाच गाकर, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। हाथ रुकने ना पाए, जोरों से तालियों का बजाकर। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर के लिए, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा कभी ना कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, तूफानों में साथ है, तूफानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, हमारा यीशु मसीह तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जब उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, जब उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, जब उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, जब उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा।
अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। जोर से तालियों को बजाकर, कभी नहीं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह की सहाय मौजूद है। हम सभी को छूने जा रहे हैं, सभी को छूने, हर एक बंधन, हर एक श्राप की शक्ति, हर एक बंधन में हमारे यीशु मसीह का नाम, जिनकी स्वर्ग से अग्नि बरस रहा है, वो सब कुछ छू रहे हैं, सभी लोग मिलके तालियों को बजाकर। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको इस आराधना से आशीष दे। प्रार्थना के साथ आज भी परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया है। प्रार्थनेच्या द्वारे परमेश्वरांच्या पवित्र उपस्थितीमध्ये येण्यासाठी पुन्हा परमेश्वराने एकदा आपल्याला संधी दिलेली आहे। हमारे प्रिय जवानों के द्वारा हमारे हृदय को प्रेरणा और जोश और बुलंद उभरने वाली गाना प्रभु हमको देता है। प्रिय तरुणांच्या द्वारे आणि तो आपल्याला हे चांगलं गाणं दिलेलं आहे। आमेन। आमेन। आने वाले कुछ समय हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को सीखेंगे। येणाऱ्या वेळी परमेश्वरांच्या पवित्र वचनाकडे आपण जाणार आहोत। यदि आप प्रार्थना के साथ बैठेंगे प्रभु हमसे बात करेगा। प्रार्थनेच्या द्वारे बसताल तर प्रभू आपल्याशी बोलणार। पगला इतिहास की पुस्तक अध्याय 4 का 9वां और 10वां वचन हम पढ़ेंगे। पहिले त्याची इतिहासाची पुस्तक 4थ्या अध्यायाच्या 9व्या वचनापासून आपण पाहूया। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 9 10। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 9 10। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता और न जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आमेन। जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन। आप मेरे साथ बोलिए, जो कुछ उसने मांगा जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। वह परमेश्वर ने उसे दिया। जोर से बोलिए, जो कुछ उसने मांगा जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। वो परमेश्वर ने उसे दिया। आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारे परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आणि आपला
परमेश्वर आपली प्रार्थना ऐकणारे परमेश्वर आहे. आप इतिहास के पुस्तक पहले अध्याय से 10वां वचन तक पढ़ के देखना. इतिहासची पुस्तक पहिल्या अध्यायापासून 10व्या वचनापर्यंत आपण पाहूया. वहां पर कुछ खानदान के बारे में बताया है. आणि तिथे काही घराण्यांच्या बद्दल सांगितलेलं आहे. इसने इसको जन्माया, कोणी जन्म दिला उसका घराने का नाम यह है. आणि त्यांच्या घराण्याचे नावही आहे. आमेन. आमेन. अब पहला अध्याय से 10वां अध्याय तक पढ़ेगा तो एकदम बोर हो जाएगा. आणि पहिल्या अध्यायापासून 10व्या अध्यायापर्यंत वाचलं तर तुम्ही नक्की बोर होऊन जाल. मगर वो 10 अध्याय के अंदर त्या 10 अध्यायाच्या आतमध्ये अध्याय 4 में 9वां और 10वां वचन में पवित्र आत्मा ने वो खानदानों के बारे में बोलना थोड़ा ब्लॉक करके एक जवान, एक बालक का चरित्र को परमेश्वर ने कैसे बदला वो लिखा है. आणि 4थ्या अध्यायामध्ये 9व्या आणि 10व्या वचनामध्ये एका मुलाच्या बद्दल कसा बदल झालाय त्याच्यामध्ये ते लिहिलेलं आहे. आमेन. आमेन. सिर्फ 2 ही वचन उस जवान के बारे में बताया है. आणि फक्त 2 वचन त्या तरुणाविषयी सांगितलेले आहे. उस वचन समझ में आने के लिए आप दूसरा अध्याय का 55 भी एक बार पढ़िए. दुसऱ्या अध्यायाच्या 56व्या वचन. पहला इतिहास पहिला इतिहास, दुसरा दूसरा अध्याय का 55. और याबेस में रहने वाले लेखकों के कुल अर्थात तिराती, देखो, शिकती, यब्बेस में रहने वाले शास्त्रियों का कुल. हा एब्रेस मध्ये राहणारे शास्त्री लोकांची कुल. मलयालम बाइबल में क्लियर लिखा है यब्बेस में रहने वाले साइंटिस्टों का खानदान. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. इंग्लिश बाइबल में लिखा यब्बेस में वो फैमिलीज रहता था, वो सब बड़े शास्त्री विद्वान थे. एब्रेस मध्ये ते घराणं राहत होते, ते मोठे शास्त्री आणि विद्वान लोक होते. आमेन. आमेन. देखो, हमारा परमेश्वर हमारे चरित्र को बदलने वाला परमेश्वर है. आपला परमेश्वर आपल्या चरित्रांना बदलणारे परमेश्वर आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेरे विरोध में, तेरे परिवार के विरोध में मनुष्य और शैतान ने जो विधि, जो रिपोर्ट बनाया, और रिपोर्ट को मेरा परमेश्वर बदलेगा. आमेन. 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 हालेलुया. हालेलुया. अब देखिए यब्बेस के बारे में उसकी माँ ने कुछ कहा था. पण एबेसच्या बद्दल त्यांची आई काहीतरी म्हटल्या. क्या कहा था? आणि त्या काय म्हटल्या? क्या कहा था? काय म्हटल्या? आमेन. आमेन. आप बाइबल पढ़ के देखना. पवित्र शास्त्र वाचून पहा. यब्बेस का मतलब एबेसचा अर्थ सन ऑफ पेन, दुख का पुत्र. आणि वेदनेने झालेला मुलगा. हालेलुया. हालेलुया. यब्बेस का मतलब एबेसचा अर्थ दुख का पुत्र. वेदनाने झालेला मुलगा. हालेलुया. हालेलुया. मैं आज हर पेरेंट्स से बोलना चाहता हूँ, मी प्रत्येक परिवारांना सांगू इच्छितो. परमेश्वर आपको बेटा या बेटी दे, परमेश्वर तुम्हाला मुलगा किंवा मुलगी दिली एक अच्छा नाम जरूर उसको देना. पण नक्की त्याचे चांगले नाव तुम्ही द्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर आपको बेटा देगा तो, परमेश्वराने मुलगा दिला तर, परमेश्वर आपको बेटी देगा तो, परमेश्वराने मुलगी दिली तर आप कम से कम अपने बेटा और बेटी को एक अच्छा नाम देना. कमीत कमी मुला मुलीला एक चांगलं नाव द्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 क्योंकि आप जो नाम अपने बच्चे को देगा तुम्ही जे नाव तुमच्या मुलांना देणार. वो एक प्रोफेसी होगा. आमेन. बाइबल में लिखा है ये बात. हालेलुया. आप अपने बच्चों के लिए जो नाम देगा तुम्ही तुमच्या मुलांना जी नाव देणार वो नाम एक बड़ा भविष्यवाणी होगा. आणि ते नाव एक मोठं भविष्यवाणी होणार.
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं पिछले दिन हमारे एक पालघर में एक बच्चे का नाम रखा। मी मागच्या दिवसामध्ये पालघरमध्ये एका मुलाचे जेव्हा नामकरण केलं, स्टेज पर उसके मम्मी डैडी ने मुझे बताया ये नाम रखो, आणि स्टेजवरती बोलले, आई वडील मला म्हणले बाबाजी ना तुम्ही हे नाव ठेवा. मगर घर में आने के बाद मैंने थोड़ा वो नाम का मतलब ढूंढा तो पता चला उस नाम का मतलब स्नेक से सांप। आणि घरी आल्यानंतर मी त्या नावाचा अर्थ जेव्हा शोधून काढला तर नावाचा अर्थ आहे साप. मेरे को ऐसा लगा मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक करके आया। आणि मला असं वाटलं मी फार मोठी चूक करून आलो. हालेलुया। हालेलुया. स्नेक अपने बच्चे का नाम दिया है सांप। आणि सापाने आपल्या मुलाला नाव दिलेलं आहे. मेरे विचार से वो बिल्कुल गलत है। आणि माझ्या विचाराने ते चुकीचं आहे. आप यीशु में आने के बाद, तुम्ही येशूमध्ये आल्यानंतर, आप प्रभु में आने के बाद, प्रभूमध्ये आप आल्यानंतर, परमेश्वर के पास आने के बाद परमेश्वराकडे आल्यानंतर आप अपने बच्चे को कम से कम एक अच्छा नाम जरूर रखिए। कमीत कमी तुमच्या मुलाला एक चांगलं नाव नक्की द्या. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. ऐसा कोई नाम रखिए, असं कोणतं नाव द्या वो नाम आपके संतानों के जीवन में एक आशीष का कारण बने। ते नाव तुमच्या मुलांच्या जीवनामध्ये आशीषचं कारण बनू द्या. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. इसलिए मैंने आपसे कहा, त्याचसाठी मी तुम्हाला सांगितलं, आपके डैडी ने, आपके मम्मी ने, आपके समाज ने ओ आपको जो नाम दिया वो नाम को बदलने के लिए परमेश्वर जीवित है। आई वडील आणि समाजाने जे नाव दिलेले त्या नावाला बदलण्यासाठी परमेश्वर जिवंत आहेत. आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. अब देखा होगा डैडी मम्मी कितना भी गरीब हो, आई वडील किती गरीब असले, वो अपने बच्चे को मुंबई की सबसे अच्छा स्कूल में एडमिशन दिलाता है। ते मुंबईमधल्या सगळ्यात चांगल्या शाळेमध्ये त्या मुलाचे ऍडमिशन करतात. हर एक मम्मी पापा, प्रत्येक आई वडील वो कितना भी तंगी में हो, एवढे त्रासात असले, कितना भी गरीबी में हो, किती गरीब असले, कितने कर्जे के बोझ में हो, कर्जेच्या ओझ्यात असले, ओवर टाइम भी करना पड़े, रात्रपाळी करावी लागली तरी मगर डैडी मम्मी क्या करेगा, आई वडील काय करतात, उनके बच्चे को मुंबई के अच्छे स्कूल में छोड़ता है। त्यांच्या मुलांना मुंबईच्या चांगल्या शाळेमध्ये घालतात. क्या ये बात सही है? आमेन. हाँ? हेलो, हालेलुया. हम सरकारी स्कूल में पढ़ा होगा, आपण सरकारी शाळेमध्ये शिकले असेल, है ना? हम कोई मैनेजमेंट स्कूल में स्टडी किया होगा, कोणत्या मॅनेजमेंट शाळेमध्ये तुम्ही स्टडी केली असेल, हमको अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला होगा, चांगल्या शाळेमध्ये शिकायला भेटलं नसेल. मगर हमारे बच्चे को आपल्या मुलांना हम कितना भी कष्ट उठाना पड़े, किती आपल्याला ओझं टाकायला अच्छे लागतं. स्कूल छोड़ता है। चांगल्या शाळेमध्येच घालतो. क्यों? कशा करता? उसका कारण नहीं है, त्याचं कारण हेच आहे, आपके बच्चे का जो भविष्य का मोल्डिंग, आपके बच्चे का भविष्य का जो आकार कच्चा स्कूल में बनता है। आणि तुमच्या मुलाचं भविष्याचा आकार शाळेमध्ये बनलं जातं. यदि आपको एक अच्छे स्कूल में स्टडी करने का मौका मिला, चांगल्या शाळेमध्ये शिक्षणासाठी संधी भेटली, आपके बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिल गया तो मुलाला चांगल्या शाळेमध्ये शिकायला संधी मिळाली तर आपके बच्चे के जीवन में एक अच्छा भविष्य तैयार होगा। मग तुमच्या मुलाचं चांगलं भविष्य तयार होईल. आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. इसलिए मैं बोलता हूँ, त्याच्यासाठी मी सांगतो, परमेश्वर आपको जो संतान दिया है, परमेश्वराने जी तुम्हाला मुलं दिली, परमेश्वर आपको जो बेटा दिया है, बेटी दिया है, परमेश्वराने मुलगा आणि मुलगी दिली, उसको अच्छे स्कूल में भेजा करो, त्या चांगल्या शाळेमध्ये पाठवा, अच्छे कॉलेज में भेजा करो। चांगल्या कॉलेजमध्ये टाका. यदि आप उसको अच्छे स्कूल भेजेगा, चांगल्या शाळेत पाठवता, अच्छे कॉलेज भेजेगा, चांगल्या कॉलेजला पाठवता, वहां पर आपके बच्चे के भविष्य बनेगा। तिथे तुमच्या मुलाचं
मुलांचं भविष्य बनलं जाईल. Praise the आमेन. Lord. हालेलुया. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं. आपण प्रभूचं धन्यवाद. प्रभु ने हमारे बच्चों को अच्छा स्कूल दिया, प्रभूने आपल्या मुलांना चांगली शाळा दिली, अच्छा कॉलेज दिया, चांगले कॉलेज दिले, अच्छा क्लासेस दिया, चांगले क्लासेस दिले, अच्छे जगह में पढ़ाई करने का मौका मिला. चांगल्या ठिकाणी शिक्षणासाठी. उस कारण आपके बच्चे समाज के मुख्य श्रेणी में जरूर आगे बढ़ेगा. त्यामुळे तुमची मुले समाजाच्या मुख्य श्रेणीमध्ये नक्की वरती येतील. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 आपके जीवन में बहुत सारा एक्सीडेंट आया है, तुमच्या जीवनामध्ये फार मोठे ऍक्सिडेंट झाले असतील, आपके जीवन में बहुत सारा दुर्घटना हुआ है, जीवनामध्ये दुर्घटना झाल्या असतील. मगर आज प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहते हैं, प्रभू वचनाद्वारे सांगू इच्छितो, आपके जीवन में आया हुआ हर एक दुर्घटना से आपको छुड़ाकर आपके भविष्य को आदर करने वाला एक प्रभु जीवित है. आमेन. प्रत्येक दुर्घटनेतून मला बाहेर काढणारा एक जिवंत परमेश्वर जिवंत आहे तुमच्या बरोबर. आपको मालूम है कुछ साल पहले गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप हुआ, आणि गुजरातमध्ये फार वर्षापूर्वी भूकंप झाला होता. हजारों लोग मर गई. हजारो माणसांची मृत्यू झाली. वो भूकंप के बाद मैं गांधीधाम में एक कलीसिया में प्रचार करने गया. आणि गांधीगावमध्ये भूकंपानंतर मी एका गांधीधाम मध्ये प्रचार करण्यासाठी गेलो. वहां पर हम जिस घर में रहता था, आणि त्या ठिकाणी मी ज्या घरात राहायचो, उस घर के ठीक सामने एक 7 माले का बिल्डिंग था. आणि त्या घराच्या समोर 7 माळ्याचं टावर होतं. वो बिल्डिंग एक 3 स्टार होटल था. आणि ती बिल्डिंग एक 3 स्टार हॉटेल होतं. मैंने देखा बाबाजींनी वो पाहिलं भूकंप के कारण वो 7 माले बिल्डिंग का 5 फ्लोर जमीन के नीचे चले गया. आणि भूकंपामुळे 7 माळ्याचे टावर ते 5 माळे खाली जमिनीमध्ये गेले. अभी ऊपर सिर्फ 2 माला दिखाई देता था. आता वरती फक्त 2च माळे राहिले. तो मैंने कहा मी म्हंटल अभी वो 2 माले में होटल चला सकता है, 2 माळ्यामध्ये हॉटेल चालू शकतं. मगर 1 महीने तक 1 हफ्ते तक मैंने वहां रहा. 1 आठवडा मी तिथे राहिलो. वो 2 माले को भी वो जमीन खा डाल दिया. त्या 2 माळ्यांना पण जमिनीने खाऊन टाकलं. देखो इतना बड़ा स्टार होटल, पहा, एवढं मोठं स्टार हॉटेल, इतना बड़ा सुंदर बिल्डिंग एवढी मोठी सुंदर बिल्डिंग एक भूकंप ने खा डाल दिया, खत्म कर दिया. भूकंपाने त्याला संपून टाकलं. आप याद रखना, लक्षात ठेवा. उसका पूरा स्ट्रक्चर, आणि त्याची पूर्ण नीव उस बिल्डिंग का पूरा फाउंडेशन, आणि पूर्ण नीव उस बिल्डिंग का पूरा नींव को वो भूकंप खत्म कर दिया. आणि त्या भूकंपाने त्या पूर्ण नीवला संपून टाकलं. कभी कभी हमारे जिंदगी में भी ऐसा ही होता है. कधी आपल्या जीवनात असंच असतं. शैतान हमें इतना नष्ट कर देता है, शैतान एवढं नष्ट करायचा प्रयत्न करतो. शैतान हमें इतना खत्म कर देता है, शैतान एवढं संपून टाकण्याचा प्रयत्न हम करतो. दोबारा ऊपर नहीं आ सकता. पुन्हा उभं राहू नाही शकत आपण. मगर आप प्रभु का वचन में पढ़ के देखना, प्रभूच्या वचन वाचून पहा. हालेलुया, तेरे जिंदगी को फिर से बनाने वाला एक परमेश्वर जीवित है. तुमच्या जीवनाला परत बनवणारा एक परमेश्वर जिवंत आहे. आमेन, आमेन. हालेलुया. हालेलुया. उसके बाद कुछ दिन के बाद मैंने सुना, काही दिवसानंतर मी ऐकलं जिधर वो 7 माला बिल्डिंग बनाया था, त्या 7 माळची बिल्डिंग बनवली होती. इंजीनियर्स ने वो जगह को फिर से मजबूत करके वहां पर एक 18 माला का होटल तैयार किया. इंजिनियरने त्या बिल्डिंगला पूर्ण त्या जागेला मजबूत करून 18 माळ्याचं त्यांनी हॉटेल बनवलं. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए मैंने कहा शैतान बर्बाद किया हुआ हमारा जिंदगी को, शैतानी वाईट केलेल्या आपल्या जीवनाला, ओ पाप बर्बाद किया हुआ हमारे जिंदगी को, आपण आपल्या जीवनाला वाईट केलंय. शैतान बर्बाद किया हुआ हमारे जिंदगी को शैताने आपल्या जीवनाला वाईट केलंय. हमारा परमेश्वर फिर से बनाने वाला है. आपला परमेश्वर पुन्हा तिला बनवेल. आमेन. 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 आप इस अध्याय को पढ़िए. तुम्ही अध्यायाला वाचून पाहू शकता. पहला इतिहास अध्याय 4, पहिल्या इतिहासची पुस्तक अध्याय 14. वहां पर 2 वचन में तिथे 2 वचनांमध्ये यब्बेस के चरित्र के बारे में बताया. एबेसच्या चरित्राच्या बद्दल सांगितलेलं आहे. अब देखो बाइबल में पवित्र शास्त्रात यीशु के बारे में
मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना के सुसमाचार में बताया। येशूच्या बद्दल मत्ती, मरकुस, लुका, योहन्ना मध्ये सुसमाचार बद्दल सांगितलंय। मत्ती में कितना अध्याय है? आणि मत्ती मध्ये किती अध्याय आहेत? 28 अध्याय। 28 अध्याय। मरकोस में कितना अध्याय है? 16 अध्याय। आणि मरकुस मध्ये 16 आहेत। लूका में कितना अध्याय है? 24 अध्याय। आणि लुका मध्ये 24 अध्याय। यूहन्ना में कितना अध्याय है? 21 अध्याय। आणि योहन्ना मध्ये 21 अध्याय आहे। कंप्यूटर नहीं हो तो एक भी नहीं बताता, है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम इतना एडवांस हो गया, एक मोबाइल ठीक से इस्तेमाल करना आते है तो सवाल पूछने के पहले जवाब आ जाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए मत्ती के सुसमाचार में 28 अध्याय में, मत्ती सुसमाचार मध्ये 28 अध्याय मध्ये, मरकोस की सुसमाचार में 16 अध्याय में, मरकुस सुसमाचार 16व्या अध्यायात, लूक का सुसमाचार के 24 अध्याय में, लुका सुसमाचार 24वां अध्याय, यूहन्ना के सुसमाचार 21वां अध्याय में, योहन्ना सुसमाचार 21वां अध्याय, कुल मिलाकर 89 चैप्टर में यीशु के इतिहास के बारे में बताया है। कमीत कमी 89 बद्दल, येशूच्या इतिहासाबद्दल सांगितलं। करीबन नहीं, 89 अध्याय में। आणि कमीत कमी 89 अध्याय पर्यंत सांगितलं। हालेलुया, पक्का है, पक्का। आणि हे खरोखरच आहे। 28, 16, 24, 29, 21, कुल मिलाकर 89 अध्याय में यीशु का चरित्र को हम देख सकता है। आणि येशूच्या चरित्रामध्ये 89 पर्यंत आपण ते पाहू यीशु का चरित्र को हमें सिखाने के लिए 89 अध्याय को लिखना पड़ा। आणि येशूच्या चरित्राबद्दल 89व्या अध्यायापर्यंत आपल्याला शिकावं लागलं। उत्पत्ति पुस्तक में तकरीबन 35 अध्याय में याकूब का चरित्र के बारे में लिखा है। उत्पत्ती पुस्तकामध्ये 35 अध्यायापर्यंत याकोबांच्या चरित्राविषयी लिहिलेलं आहे। 35 अध्याय में याकूब का चरित्र हम देख सकता है। 35व्या अध्यायात याकूबचं चरित्र पाहू शकतो। मगर आप देखो यब्बेस के बारे में सिर्फ 2 वचन में उनका पूरा चरित्र बता चुका है। आणि एबेच्या बद्दल 2 वचनामध्ये पूर्ण चरित्र सांगितलंय। हालेलुया। हालेलुया। जब यब्बेस पैदा हुआ, जेव्हा एबेचा जन्म झाला, उसकी मम्मी ने उसको त्यांच्या आईने त्यांना ये नाम दिया। हे नाव दिलं। हालेलुया। हालेलुया। वो नाम का मतलब यही था, सन ऑफ पेन। आणि या नावाचा हेच अर्थ आहे वेदनेने झालेला मुलगा। सन ऑफ पेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ये एक भविष्यवाणी जैसा था। आणि हे काही भविष्यवाणी सारखं आहे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा नाम तो डाला करो। तुम्ही तुमच्या मुलासाठी एक चांगलं नाव ठेवा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आपके बच्चों का नाम जैसा होगा उसका भविष्य। जसं तुमच्या मुलांचं नाव तसं त्यांचं भविष्य। हालेलुया। 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 जब वो बच्चे पैदा हुआ, जेव्हा त्या मुलाचा जन्म झाला, चरित्र के पुस्तक में लिखा उसका डैडी इस दुनिया छोड़कर चले गई। चरित्राच्या पुस्तकामध्ये त्यांचे वडील एक जग सोडून निघून गेले। जब वो यब्बेस उसके माँ के गर्भ में था, एबे जेव्हा आईच्या पोटामध्ये होते, तब उसका डैडी ये दुनिया छोड़कर गई। आणि वडील एक जग सोडून निघून गेले। हालेलुया। 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 वो लोगों ने यब्बेस के मम्मी से कहा, लोक एबेच्या आईला म्हणतात, ये बेटा तेरे गर्भ में पैदा हुआ, हा मुलगा तुझ्या गर्भामध्ये जेव्हा तब से तेरे को तकलीफ है, त्यापासून तुला त्रास आहे, तब से तेरे को दुख है, त्यापासून तुला वेदना आहे, तब से तेरे को परेशानी है। त्यापासून तुला त्रास आहे। हालेलुया। हालेलुया। ये सुनकर, हे ऐकून ऐकून, ये सुनकर ऐकून ऐकून उसकी माँ ने उसको ये नाम दिया। त्याच्या आईने त्याला हे नाव दिलं। हालेलुया। हालेलुया। शायद तेरे जीवन में रोज दुख होगा, कदाचित तुमच्या जीवनामध्ये वेदना असतील, शायद तेरे जीवन में रोज बीमारी होगा, दिनांतर जीवनामध्ये आजार असेल, शायद तेरे जीवन में रोज आर्थिक समस्या होगा, जीवनामध्ये आर्थिक समस्या असतील, शायद तेरे जीवन में रोज कर्जे का
जीवनामध्ये नेहमी कर्जाचं ओझं, लोग तुझे देखकर हमेशा यही बोलते होंगे, लोक तुम्हाला पाहून नेहमी हेच म्हणत असतील. मगर याद रखना, पण मी लक्षात ठेवा, मगर याद रखना, मी लक्षात ठेवा, तेरे मम्मी को भी तेरे ऊपर एक प्रतीक्षा नहीं है, तेरे मम्मी को भी तेरे ऊपर एक उम्मीद नहीं है, आणि आईला पण तुमच्यावर काय आशा नाही, तेरे डैडी को भी तेरे ऊपर एक तमन्ना नहीं है. वडिलांना पण तुझी काही इच्छा नाही. हालेलुया. हालेलुया. मम्मी रोज वही बोलता है, आई निरंतर हेच म्हणते, डैडी रोज यही बोलता है. वडील पण हेच म्हणतात. जैसे मेरे बेटे ने जब गाना गाया तो बताया, हर कोई हमेशा तुझे टुकराता है, आणि जसं गाण्यामध्ये लिहिलं, निरंतर तुम्हाला लोक नकारतात, हर कोई हमेशा तुझे नकारता है, निरंतर लोक जेव्हा तुम्हाला नाकारतात, हर कोई हमेशा तुझे दबाने का कोशिश करता है. निरंतर लोक तुम्हाला दाबण्याचा प्रयत्न करतात. मगर याद रखना, पण लक्षात ठेवा, जिन लोगों ने तुझे टुकराया, ज्यांनी तुम्हाला नाकारलं, जिन लोग तुझे नकारा, ज्यांनी तुम्हाला नाकारलंय, जिन लोग तेरा उपेक्षा किया, ज्या लोकांनी तुमची उपेक्षा केली, जिन लोग तेरा अनदेखी किया, तुम्हाला न देखा केलं, उन लोगों के सामने त्या लोकांच्या समोर तुझे उठाने वाला एक परमेश्वर जीवित है. तुला उचलणारा एक परमेश्वर जिवंत आहे. आमेन. 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 हालेलुया. हालेलुया. पिछले दिनों में मागच्या दिवसांमध्ये आप जापान के लोगों से पूछ कर देखो, जपानच्या लोकांना विचारून पाहू शकता. वो लोग बोलेगा, सालों वर्षों पहले हिरोशिमा में, नागासाकी में 2 बम ने जो बर्बादी डाला, वो उससे आज भी हम डरते हैं. हमें आमेन. जापान के लोगों से पूछ के देखो, जेव्हा जपानच्या लोकांना तुम्ही उधर के विचारलं, छोटे बच्चे भी त्यात लहान मुलांना पण हिरोशिमा के बारे में बोलेगा, हिरोशिमाच्या बद्दल, नागासाकी के बारे में बोलेगा, नागासाकीच्या बद्दल बोलणार. क्योंकि वो 2 बम ने त्या 2 बॉम्बने जापान को बर्बाद कर दिया. जपानला पुढे संपून टाकलं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हमारे जीवन में भी आपल्या जीवनात पण कुछ ऐसा समस्या है, अशा काही समस्या आहेत. हमारे जीवन में भी आपल्या जीवनात पण कुछ ऐसा परेशानी है असा त्रास आहे, जिसके बारे में हम बार बार याद करता है. त्यावेळेस सगळं आपण आठवतो. मगर याद रखना, पण लक्षात ठेवा, मगर याद रखना, पण लक्षात ठेवा, जिन लोग तुझे टुकराया, ज्यांनी तुम्हाला नाकारलं, उन लोगों के सामने त्या लोकांच्या समोर मेरा परमेश्वर तुझे आदर करेगा. माझा परमेश्वर तुला आदर करेल. आमेन. 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 अब निर्गमन के पुस्तक पढ़ के देखना, निर्गमनची पुस्तक वाचून पहा. वहां पर मूसा नामक एक बच्चे के बारे में बताता है. तिथे मूसा नावाच्या एका व्यक्तीच्या मुलाबद्दल सांगितलेलं आहे. 3 महीने था 3 महिन्यापर्यंत उसके माँ बाप ने उनको अपने घर में संभाला. त्याच्या आई वडिलांनी त्याला घरामध्ये सांभाळून ठेवलं. अब निर्गमन पढ़ के देखना, निर्गमनची पुस्तक वाचून 3 पहा. महीने था 3 महिन्यापर्यंत उसके डैडी मम्मी ने उनको घर में संभाला. आई वडिलांनी घरात सांभाळलं. 3 महीने के बाद 3 महिन्यानंतर उसके डैडी मम्मी ने कहा, आई वडील म्हणतात, अभी इनको संभालना मुश्किल है, आणि त्यांना सांभाळणं फार कठीण आहे, हम अभी इनको संभाल नहीं सकता. आपण याला सांभाळू नाही शकत. उन लोगों ने क्या किया, मग त्या लोकांनी काय केलं, एक संदूक बनाकर, आणि एक पेटी बनवली, एक जहाज बनाकर, आणि एक जहाज बनवलं, एक बॉक्स बना आणि के एक बोट बनवली. उसके अंदर मूसा को लटाया. त्याच्यामध्ये मुसांना झोपवलं. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. एक सफेद कपड़े नीचे, आणि सफेद कपड्या खाली, एक सफेद कपड़ा मूसा के ऊपर डाल के दुसरा सफेद कपडा मुसाच्या वर टाकून उनके मम्मी पापा ने उसको नाइल नदी में छोड़ के आया. आई वडील त्याला नाईल नदीमध्ये सोडून आले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हमारा मम्मी पापा भी ऐसे ही है. आपले आई वडील पण असेच. हमारा मम्मी पापा भी ऐसे ही है. आणि आपले आई वडील पण असेच.
हालेलुया। हालेलुया। देखो 3 महीने तक देखा, 3 महिने पाहिले, 3 महीने के बाद देखने में परेशानी हुआ, 3 महिन्यानंतर पाहिल्यानंतर त्रास झाला, क्योंकि मिस्र की राजा फिरो हर एक लड़कों को मार डालने के लिए अपना सेना भेजा है। मिस्रचा राजा फिरो प्रत्येक वेळेला मारून टाकण्यासाठी सेना मगर पाठवतो. बाइबल पढ़ के देखना, पवित्र शास्त्र वाचून उनके पहा, माँ बाप ने उसको छोड़ के आया, आई वडील त्यांना सोडून आणले. तब परमेश्वर ने उसको बचाने के लिए एक योजना बनाया। परमेश्वरने त्यांना वाचवण्यासाठी एक योजना तयार केली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मूसा जब उसके माँ के गर्भ में था, मुसा जेव्हा आईच्या पोटामध्ये होते, तब परमेश्वर ने मूसा के बारे में एक योजना बनाया था। तेव्हा परमेश्वराने मुसाच्या बद्दल एक योजना बनवली. क्या था वो योजना? आणि ती योजना काय आहे? मूसा इस्राएल को छुड़ाने वाला होगा। मुसा इस्रायलला सोडवणारा होईल. आमेन, आमेन। आमेन. मूसा इस्राएल का भविष्यवक्ता होगा। मुसा इस्रायलचे भविष्यवक्ता होतील. मूसा इस्राएल को बचाने वाला होगा। मुसा इस्रायलला वाचवणारे बनतील. आमेन। आमेन. मूसा बाइबल में 5 पुस्तक लिखेंगे, मुसा पवित्र शास्त्र 5 पुस्तकं लिहितील कई भजन संगीता लिखेंगे। आणि भजन संगीता किती लिहितील. मूसा इस्राएल का भविष्यवक्ता होगा। मुसा इस्रायल लोक देशाचे भविष्यवक्ता ये बनतील. परमेश्वर ने पहले से योजना बनाया। आणि परमेश्वराने आधीच योजना बनवली. प्यारे लोगों, प्रियजनांनो, परमेश्वर तुम्हारे बारे में कुछ योजना बनाया है तो परमेश्वराने तुमच्याबद्दल काही योजना बनवली आहे तर कितना भी बड़ा शुभेच्छा जीवन में आए, किती जीवनात उपेक्षा आल्या, जीवनात कितना बड़ा टुकराना जीवन में आए, किती जीवनात नाकारल्या असेल, ओ तुझे संभालने के लिए मेरा परमेश्वर जीवित है। मला सांभाळणारा माझा परमेश्वर जिवंत आहे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आप बाइबल पढ़ के देखना, पवित्र शास्त्र वाचून पहा. मूसा के माँ उसको छोड़ के आई, मुसाची आई त्यांना सोडून आली. मूसा का बाप ने उसको छोड़ के आया। मुसाचे वडील त्यांना सोडून आले. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. निर्गमन के पुस्तक पढ़ के देखना, निर्गमनचे पुस्तक वाचून उसकी पहा. माँ ने उसको नील नदी में बहा दिया। आणि आईने त्याला नदीमध्ये वाहत सोडून दिलं. मलयालम में लिखा ഒഴുക്കി കളഞ്ഞെന്ന്, बहा दिया। आणि नील नदीमध्ये वाहत्या पाण्यामध्ये सोडून दिलं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. बहा दिया, आणि वाहत्या पाण्यामध्ये सोडून दिलं. लहरों में छोड़ के आई, वाहत्या पाण्यात सोडून दिलं. बाढ़ में छोड़ के आई। वाहत्या पाण्यात सोडून दिलं. उसकी माँ ने सोचा आईने विचार केला, मेरा बेटा बह गई, माझा मुलगा वाहत गेला, वो चले गई, तो निघून गेला, अभी वापस कभी नहीं आएगा। परत कधी येणार नाही. मगर बाइबल में लिखा, पवित्र शास्त्रात जिसको परमेश्वर ने चुना है, त्याला परमेश्वराने निवडले, जिसको परमेश्वर ने पहले से चुना है, परमेश्वराने आधी निवडले, उसको कोई बहा नहीं सकता, त्याला कोणी वाहून घेऊन नाही जाऊ उसको शकत. कोई कदम नहीं कर सकता। त्याला संपूर्ण आयुष्यात उसको संभालने का जिम्मेदारी परमेश्वर का है। त्यांना सांभाळण्याची जबाबदारी परमेश्वराची आहे. आमेन. ले लिया बोलिए, हालेलुया, ले लिया बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्रेरितों 7:27 में लिखा, प्रेरितांची पुस्तक 7व्या अध्यायाच्या 27व्या वचनाकडे पाहूया. the book of Acts chapter 7 verse 27। परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था, उसने उसे यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हकीम और न्यायी ठहराया है। हालेलुया। हालेलुया. यहाँ पर लिखा, कुछ लोगों ने इथे लिहिल्या काही लोकांनी मूसा को हटा दिया। मुसांना बाजूला केलं. आमेन। आमेन. ये कहकर हटा दिया। आणि हे म्हणून त्यांना बाजूला केलं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. देखो, माँ ने उसको बहा दिया। आईने त्याला भात्या पाण्यात सोडलं. आमेन। आमेन. उनके दोस्तों ने, उनके परिवार के लोगों ने उसको हटा
दिया। मित्रांनी आणि कुटुंबाच्या माणसाने त्यांना बाजूला केलं. हमारे जीवन में भी ऐसा समय आते हैं, आपल्या जीवनात अशी वेळ येते, हमारे जीवन में भी ऐसा समय आते हैं, आपल्या जीवनात अशी वेळ येते, लोग हमें अटका देता है, लोक आपल्याला बाजूला करतात, लोग हमें बहा देता है, लोकांना आपल्या वाहत्या पाण्यात सोडतात, क्योंकि हम कोई कामगार नहीं है, कारण आपण काही कामाचे नाही, हम देखने में सुंदर नहीं है, दिसायला सुंदर नाही, हम बोलने में अच्छी नहीं है। बोलायला चांगले नाही. मगर याद रखना, पण लक्षात ठेवा, कितना भी लोग आपको हटाए, किती लोकांनी बाजूला केलं, कितना भी लोग आपको हटाए, किती लोकांनी बाजूला केलं, कितना लोग आपको बहाए, लोकांनी वाहत नेलं. वो परमेश्वर आपको चुना है तो परमेश्वराने निवडले तर जिन लोग तुझे हटाया, त्यांनी बाजूला केले, जिन लोग तुझे बहाया, त्यांनी वाहत नेले. उन लोगों के सामने लोकांसमोर मेरा परमेश्वर तुझे खड़ा करेगा। आता परमेश्वर उभा करेल. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया. ये 2022 जुलाई महीने में 2022 जुलै महिन्यामध्ये जिन लोग तुझे बहा दिया, ज्या लोकांनी तुला वाढले, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, वो तुझे कपड़े के अंदर बांध के, कपड्यामध्ये लपेटून, तुझे संदूक के अंदर डाल के, पेटीमध्ये टाकून, हमेशा के लिए तुझे बहा दिया। निरंतर साडी वाहत टाकले, वो लोगों ने तुझे हटा दिया, लोकांनी बाजूला केले. मगर याद रखना, पण लक्षात ठेवा, ऐसे लोगों के सामने अशा लोकांसमोर मेरा परमेश्वर तुझे उठाएगा। आता परमेश्वर उचलेल. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया. क्या विश्वास करते हो? आमेन, आमेन। आमेन. मूसस को लोगों ने हटा दिया, आणि मुसांना लोकांनी बाजूला केलं, मूसस को लोगों ने बहा दिया। मुसाला लोकांनी वाहून टाकलं. हम सोचेंगे मम्मी है, आपण विचार करणं आई हम आहे, सोचेंगे डैडी है, विचार करणं वडील हम आहे, सोचेंगे भाई है, म्हणून भाऊ आहे, उन लोग कम से कम मेरे साथ दया करेगा, ते कमीत कमी माझ्यावरती दया करतील, उन लोग कम से कम मेरे को सपोर्ट करेगा, ते कमीत कमी मला सहकार्य उन करतील, लोग कम से कम मेरे को हेल्प करेगा। कमीत कमी मला मदत करतील. मगर याद रखना, पण लक्षात ठेवा, जिनसे तू उम्मीद किया, आणि ज्यांची आशा करता, जिनसे तूने उम्मीद किया, त्यांच्यापासून तुम्ही अपेक्षा वही करता, लोग तुझे बहाएगा, ते लोक तुम्हाला वाहू, वही लोग तुझे हटाएगा। ते लोक बाजूला करतील. मगर उनके सामने त्यांच्या समोर मेरा परमेश्वर तुझे उठाएगा। आज हा परमेश्वर उचलेल. आमेन. दाऊद ने एक वचन बताया, दाऊदाने एक वचन वो वचन सांगितले, मुझे बहुत याद आते हैं। ते वचन मला भजन आठवतं. संहिता 27 का 10। भजन संगीता 27 10व्या वचनाकडे जाऊया. मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा. देखो, हालेलुया, हालेलुया. ये दाऊद का टेस्टिमनी है, आणि दाऊदांची साक्ष, ये दाऊद का गवाही है। आणि दाऊदांची साक्ष आहे. मैंने आपसे कहा, मी सांगितलं, मूसा को माँ बहाया, मुसाला आईने वाहत्या मूसा को पाण्यात, अपने भाई लोग हटाया, मुसाला भावंडांनी बाजूला मगर केलं, परमेश्वर उनको संभाला। आणि परमेश्वरांनी सांभाळलं. आमेन, आमेन। आमेन. तेरे परिवार के लोग तुझे हटाने का कोशिश करेगा, कुटुंबाची लोक तुम्हाला बाजूला करायचा प्रयत्न करतात, तेरे अपने लोग तुझे बहाने का कोशिश करेगा, आपली माणसं वाहण्याचा प्रयत्न करतात. मगर याद रखना, पण लक्षात ठेवा, तेरे अंदर एक मिनिस्ट्री है तो, तर तुमच्या आत्म्यात एक मिनिस्ट्री आहे, तेरे अंदर एक सेवा है तो, तुमच्यात एक सेवकाई आहे, परमेश्वर तुझे अभिषेक किया है तो, परमेश्वर तुला अभिषेक केलाय, कितने लोग तुझे हटाए, किती लोक बाजूला करेल, कितने लोग तुझे बहाए, किती लोक वाहून टाकतील. उन लोगों के सामने मेरा परमेश्वर तुझे आशीष करेगा। त्या लोकांच्या समोर माझा परमेश्वर तुला आशीष करेल. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया. अगला दाऊद। पुढची गोष्ट दाऊद. आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया. आज सवेरे दिव्येंदु बोल रहा, संजयेंदु बोल रहा था, दाऊद नाटा था, आणि दाऊद हे बुटके सुंदर नहीं था। दिसायला सुंदर नव्हते. आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया. इसलिए उनके माँ बाप ने उसको क्या किया, हटा दिया। म्हणजे आई वडिलांना त्यानं बाजूला केलं. यमर दाऊद ने दाऊद इस्राएल का राजा बनने के बाद बताया, दाऊद जेव्हा इस्रायलचे राजा झाल्यानंतर म्हणते, भजन संहिता 27 का 10, मेरा पढ़िए,
माइक में पढ़ो, उसके लिए तो माइक दिया है। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, हाँ। परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दाऊद बोल रहे, दाऊद म्हणतात, मेरे मम्मी भी मेरे पप्पा भी मुझे छोड़ दिया। मला आई आणि वडील पण सोडतील. आमेन। आमेन. सबसे लास्ट छोड़ने वाला यही लोग है। आणि सगळ्यात शेवटी सोडणारे हेच लोक. हेलो, हालेलुया. सबसे लास्ट छोड़ने वाला कौन है? हैं? मम्मी है, पापा है? पापा है। बाइबल पढ़ के देखना, सबसे लास्ट पापा ही छोड़ता है। आणि सगळ्यात शेवटी सोडणारे कोण आहे? ते वडील. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मम्मी उससे पहले छोड़ देगा। आई त्याच्या आधीच सोडून देणार. हेलो, हालेलुया. देखो दाऊद बोल रहे, मेरे मम्मी भी मेरे पापा ने भी मुझे छोड़ दिया। दाऊद म्हणतात, मला आई आणि वडिलांनी सोडून दिलं. आमेन। आमेन. ईसाई के घर में ईसाईच्या घरामध्ये सबसे छोटा था दाऊद, आणि सगळ्यात लहान होते दाऊद. सबसे नाटा था आणि दाऊद, सगळ्यात गुटके होते दाऊद. पढ़ाई में कमजोर था, शिक्षणामध्ये कमी, देखने में सुंदर नहीं था, दिसायला सुंदर नाही, आंखें ठीक नहीं था, डोळे बरोबर नव्हते, कलर ठीक नहीं था। रंग चांगला नव्हता. हालेलुया। हालेलुया. जो मोटे तगड़े लंबे छोड़े अच्छे सबको इसराइल में आर्मी में डाल दिया। आणि चांगले झाडे हट्टेकडे त्यांना इस्रायलमध्ये सबको आर्मीमध्ये सरकारी नौकरी। सगळ्या सरकारी नोकरीमध्ये दाऊद टाकले. के पास कोई नौकरी नहीं। आणि दाऊदांना काही नोकरी नाही. दाऊद का डैडी मम्मी ने क्या कहा? दाऊदांचे आई वडील काय म्हणतात? तुम जंगल जाओ, तुम्ही जंगलात जा, तुम जंगल में जाओ। आणि तुम्ही जंगलात जा. आमेन। आमेन. भेड़ बकरियों को चराओ। शेळ्या मेंढ्यांना चरायला घाला. हालेलुया। हालेलुया. दाऊद चले गया। आणि दाऊद निघून गेले. आमेन। आमेन. दाऊद बोल रहे, मेरा मम्मी भी पापा भी मेरा उपेक्षा किया। दाऊद म्हणला, मला आई आणि वडिलांनी पण माझ्या शमूएल के पुस्तक पढ़ के देखना, घर में जब पार्टी हुआ सबको बुलाया, परंतु ईशाई ने दाऊद को पार्टी में नहीं बुलाया। आमेन। हम सबके जीवन में ऐसा बहुत परिस्थिति से हम गुजरता है। आणि आपण पण आपल्या जीवनामध्ये अशा परिस्थितीमधून जातो. देखो, माँ बाप छोड़ दिया, आई वडिलांनी सोडून दिलं, घर में कोई फेस्टिवल हुआ, आणि घरामध्ये काय उत्सव होता, उसमें भी दाऊद को बुलाया नहीं। त्यांच्या दाऊदला नाही बोलवलं. वो जंगल में भेड़ बकरियों को देखने भेजा, जंगलामध्ये शेळ्या मेंढ्यांना चरायला, जंगल में भेड़ बकरियों को चराने भेजा। जंगलामध्ये शेळ्या मेंढ्यांना चरायला पाठवलं. उनके जिंदगी वो जानवरों के साथ उसने निकाला। आणि आपलं आयुष्य जनावरांबरोबर घालवलं. मगर त्यांनी मैंने पिछले दिन कहा, मागच्या दिवसात सांगितलं, जब माँ उपेक्षा करता है, जेव्हा आईची अपेक्षा जब करते, बाप उपेक्षा करता है, वडील उपेक्षा करतात, जब अपने लोग नकारते ती हैं, लोक नाकारतात. साधारण लोग तौर पर बच्चे गलत संगति में जाकर नशा करना शुरू करता है, आणि मुलं चुकीच्या संगतीमध्ये जाऊन नशेला सुरुवात गलत करतात दोस्ती शुरू करता है, आणि चुकीची संगती करतात. गलत लोगों के साथ घूमना फिरना शुरू करता है। चुकीच्या लोकांबरोबर हिंडणं फिरणं सुरू मगर करतात. दाऊद के जीवन देखो, दाऊदांचं जीवन पहा, परमेश्वर उनको चुनने के कारण परमेश्वराने निवडल्यामुळे उसने कोई गलत संगति में नहीं गया। चुकीच्या संगतीमध्ये गेले नाही. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. कुछ माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बहुत चिंता करते हैं। काही आई वडील आपल्या मुलांची चिंता करतात. हेलो, आमेन. कुछ माता पिता अपने बच्चों के बारे में बहुत चिंता करता है। काही आई वडील आपल्या मुलांची चिंता मगर करतात. याद रखना, पण तुम्ही लक्षात ठेवा, तेरे बच्चे के अंदर तू परमेश्वर का वचन दिया है तो तुमच्या मुलाच्या आतमध्ये परमेश्वराचं वचन, तेरे बच्चे कोई गलत गंदगी में जाकर नहीं बैठेगा। मुलं चुकीच्या संगतीमध्ये जाऊन नाही बसणार. आमेन. मेरे घर में 2 लड़का था, आणि बाबाजीच्या घरामध्ये 2 मुलं, मेरे दोनों लड़के गलत संगति नहीं गए, माझी दोन्ही मुलं चुकीच्या संगतीत नाही गेले. क्योंकि मैं और मम्मी उनको परमेश्वर का वचन सिखाया। कारण मी आणि मम्मीजीने त्यांना परमेश्वराचे वचन शिकवले. आमेन. मोबाइल वगैरह 12वीं के बाद दिया आणि मोबाईल मी 12वीच्या नंतर त्यांना दिलेला आहे. है ना? आमेन. 12वीं के बाद मोबाइल खरीद कर दिया। आणि 12वीच्या नंतर मी त्याला मोबाईल खरेदी करून दिले. हेलो, हालेलुया. आमेन। आमेन. जब 19 साल में नौकरी मिला, फिर कंप्यूटर खरीदा।
19 वर्षामध्ये जेव्हा नोकरी मिळाल्यानंतर कंपनी खरेदी हमारा केली. प्रॉब्लम सब कुछ पगले खरीद कर दिया, आणि आपल्या सगळं प्रथम आपण सगळं खरेदी करून हमको जो देना था वो नहीं दिया, आपल्याला जे द्यायला पाहिजे नाही दिलं प्रभु का वचन हमने नहीं दिया, आणि प्रभूचं वचन तुम्ही नाही बाकी दिलं. सब कुछ दिया, आणि बाकी सगळं तुम्ही पर्याय मोबाइल दिया, मोबाईल दिला, लैपटॉप दिया, लॅपटॉप दिला सब कुछ दिया, आणि आधी सगळंच दिलं, मगर प्रभु नहीं दिया। पण प्रभूचं वचन नाही मैं दिलं. आज आपको बोलूं, मी सांगू इच्छितो आप अपने बच्चों को परमेश्वर को दो, तुम्ही तुम्हाला मुलांना परमेश्वराला द्या. यीशु को दो, येशूंना द्या, यीशु का वचन दो, येशूचे वचन द्या. आपके बच्चे कोई गलत संगति में नहीं जाएगा। मुलं चुकीच्या संगतीत नाहीच जाणार. आमेन आमेन। आमेन. अब देखो हमारी ये जवान लोग, पहा माझी तरुण मुलं एक कीबोर्ड बजा रहे, कीबोर्ड वाजवतात, दूसरा वर्शिप लीड कर रहे, दुसऱ्या वर्षी लीड करतात, दूसरे हमारे जवान बच्चे लोग साथ में आराधना का अगुवाई कर रहे, तरुण मुलं माझी आराधनाची अगुवाई संडे करतात, सुबह सुबह प्रभु के मंदिर में आते हैं। सकाळी लवकर प्रभूंच्या मंदिरामध्ये मुझे तो येतात. विश्वास है आणि मला विश्वास हमारा आहे, एक बच्चे भी बेकार नहीं जाएगा, माझा एक मुलगा पण वाया नाहीच जाणार. हमारा एक बच्चा भी गंदे नहीं होगा। एक मुलगा पण गाडीत नाहीच जाणार. आमेन। आमेन. आप देखो माँ बाप रिजेक्ट किया, आई वडिलांनी नाकारली, माँ बाप नकारा, आई वडिलांनी नाकारली. आमेन। आमेन. मम्मी पापा उपेक्षा किया। आई वडिलांनी नाकारलं. साधारण तौर पर माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा तो बच्चे गलत संगति में जाते हैं। आणि आई वडिलांचं प्रेम नाही मिळालं तर मुलं चुकीच्या संगतीत जातात. आमेन। आमेन. मगर दाऊद को देखो, पण दाऊदांना तुम्ही पहा, दाऊद जंगल में दाऊद जंगलामध्ये पवित्र आत्मा से मुलाकात किया, पवित्र आत्मा बरं त्याची भेट, परमेश्वर से मुलाकात किया, परमेश्वराबरोबर भेट झाली वहां पर उसका लाइफ चेंज हो गया। आणि तिने त्याचं जीवन बदललं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. वहां पर वो अभिषेक पाया। तिने त्यांना अभिषेक भेटला. बाइबल पढ़ के देखना, पवित्र शास्त्र वाचून पहा वो वहां पर वो इसराइल का राजा बना। आणि तिने ते इस्रायलचे राज्य 40 साल 40 वर्ष वो इसराइल का राजा बना। इस्रायलचे राजा बनले. आमेन. आमेन। आमेन. वो यीशु का दादा बन गया। आणि ते येशूचे आजोबा बनले. Praise the Lord। हालेलुया. आज भी दाऊद का सिंहासन का नाम है, आत्मा दाऊदाच्या सिंहासनाचं नाव आहे. इसलिए मैंने आपको बताया, त्याचसाठी मी सांगितलं, लोग आपको टुकराएंगे, लोक नाकारतील, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लोक नाकारतील, लोग आपको छोड़ देंगे, लोक सोडून देतील, तेरा माँ बाप ही तुझे छोड़ देंगे, वडील सोडून देतील. मगर याद रखना, लक्षात ठेवा, परमेश्वर तुझे चुना है तो, परमेश्वर निवडले, परमेश्वर तुझे देखा है तो, परमेश्वर पाहिले तर, परमेश्वर तुझे बुलाया है तो परमेश्वर बोलवले तर कोई तुझे नाश नहीं कर सकता। कोणी तुला नाश नाही करू शकत. आमेन. आमेन। आमेन. अब देखो, तुम्ही पहा 40 साल में दाऊद इसराइल में शाइनिंग हो गया। 40 वर्षामध्ये दाऊद इस्रायल मध्ये Praise the Lord। हालेलुया. Praise the Lord। हालेलुया. Praise the Lord। हालेलुया. इसलिए मैंने आपको कहा, याच्यासाठी मी सांगितलं, लोग तुझे बहाने दो, लोकांनी तुम्हाला होऊ द्या, लोग तुझे हटाने दो, आणि बाजूला करू द्या, लोग तुझे छोड़ कर जाने दो, लोक सोडून जाऊ द्या. मगर परमेश्वर तेरे साथ है तो परमेश्वर बरोबर आहे तर तू कभी नीचे नहीं होगा, तू कधी खाली नाही होणार, तू कभी पीछे नहीं होगा। पाठी नाही होणार. विश्वास है। आमेन. Praise the Lord। हालेलुया. Praise the Lord। हालेलुया. अब देखो, अपने मम्मी को भी उसके ऊपर दया नहीं है, आणि स्वतःच्या आईला पण त्याच्यावर दया नाही आली. है ना? आमेन. Praise the Lord। हालेलुया. साधारण तौर पर थोड़ा दया मम्मी को होती है, आणि कमी कमी आईला थोडी तरी दया असते. मम्मी को दया, आईला पापा को करुणा। आईला दया आणि वडिलांना करुणा. ये याद रखना, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. मम्मी को हमेशा अपने बच्चों पर दया है, आणि आईला प्रत्येक वेळेस मुलांवरती दया येते. मेर्सी, दया दया, है ना? आईला नेहमी मुलांवरती दया Praise येते. the Lord। हालेलुया. मगर डैडी को दया नहीं, पण वडिलांना दया उसको नाही. करुणा है। त्यांना करुणा आहे. Praise the Lord। हालेलुया. डैडी कई बार सोचते आज मैं मारूंगा, वडील किती वेळा विचार करतात त्याला मारेल. डैडी कई बार सोचते आज मैं पीटूंगा, वडील किती वेळा म्हणतात त्याला मारेल. डैडी बोलते आज मैं उसको पनिशमेंट दूंगा। वडील किती वेळा म्हणतात त्याला शिक्षा करेल. हर डैडी ऐसे ही है प्रत्येक वडील असेच. ना? हर डैडी
ऐसा ही है। प्रत्येक वडील असेच आहे मैं हमेशा धमकी देता हूँ, आणि मी नेहमी धमकवतो, आज वह हड्डी तोड़ेगा, आज तुझी हाडं तोडेल, आज मैं दांत गिराऊंगा, आज तुझी दात पाडेल, आज मैं मारूंगा पीटूंगा, आज तुला चांगला मारेल मी. मगर सामने आएगा म्हणजे समोर येतो, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मी सगळं विसरून जातो. ये आमेन. डैडी का खूबी है। आणि हेच वडिलांची वैशिष्ट्य. आमेन. आमेन. मैंने कहा एक डैडी मी म्हणले एक वडील 2 शादी की, 2 लग्न केली. पहला मम्मी मर गई, पहिली आई मृत्यू पावली, सेकंड मम्मी आया घर में। दुसरी आई जेव्हा घरात आली, एक दिन डैडी ने अपने बेटे को बुलाकर पूछा, एक दिवशी वडिलांनी मुलाला बोलून विचारलं, आपका पहला मम्मी अच्छी है, दूसरा मम्मी अच्छी है, बताओ। पहिली आई चांगली होती की दुसरी आई चांगली आहे, सांग मला. मेरा ये लड़का क्या बोला मालूम है? मुलगा काय म्हटला, मेरा पहला मम्मी झूठ बोलता था, दूसरा मम्मी सच बोलता है। पहिली आई माझी खोटं बोलायची, दुसरी आई खरं बोलते. क्या बोला? मेरा पहला मम्मी झूठ बोलता है, आणि आजीची आई खोटं मेरा बोलते दूसरा मम्मी सच बोलता है। आणि दुसरी आई हे खरं तो बोलते. ये डैडी को समझ में नहीं आया। हे वडिलांना नाही समजलं. डैडी पूछा इसका मतलब क्या है? वडील म्हणजे याचा अर्थ काय आहे, बोला मेरा जो असली मम्मी था जी माझी खरी आई आहे, वो मैं गलत करेगा तो बोलते रहा, आज तेरे को शाम को डिनर नहीं दूंगा, लंच नहीं दूंगा। आणि मी चुकी केलं तर म्हणली संध्याकाळी जेवण वगैरे काय देणार मगर शाम नाही. को घर में आने के बाद संध्याकाळी घरी आल्यानंतर मम्मी बोलेगा जल्दी जाकर नहा धो के स्नान करके आओ, दुआ प्रार्थना करके पेट भरकर खाना खाओ। लवकर ये, आंघोळ पाणी कर आणि सगळं जेवण वगैरे कर आणि प्रार्थना कर. हालेलुया। हालेलुया. वो कितना भी गलत करे, ते कठी चुका केली, मम्मी बोलते आज खाना नहीं दूंगा, आई म्हणणार जेवण नाही देणार, नाश्ता नहीं दूंगा। नाश्ता नाही देणार. मगर मेरा जो रियल मम्मी था पण माझी जी खरी आई होती, वो बोलता है मगर करता कुछ और था। मी बोलायची वेगळं आणि करायचं वेगळं. मगर मेरा जो सेकंड मम्मी है दुसरी जी आई आहे वो बोलेगा आज खाना नहीं है तो खाना नहीं मिलेगा, ती म्हणली आज जेवण नाही तर जेवण नाही देणार. आज नाश्ता नहीं मिलेगा बोलेगा तो सच होता था, नाश्ता मिलता नहीं था। आणि नाश्ता नाही देणार तर खरोखरच नाश्ता तो नाही. देखो बाइबल में क्या लिखा, पवित्र शास्त्रात काय लिहिलंय, यब्बेस के मम्मी को भी यब्बेस के ऊपर कोई दया नहीं आया। एबेसच्या आईला पण त्याच्या मुलावरती काही दया नाही आली. हालेलुया। हालेलुया. मगर याद रखना, पण लक्षात ठेवा, तेरे घर के अंदर घराच्या आतमध्ये तेरा उपेक्षा है तो तुमची नाकारतात तर परमेश्वर तुझे जल्दी से आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर लवकर पुढे वाढवेल. मैं एक पुस्तक में पढ़ा, मी एका पुस्तकामध्ये वाचलं, अमेरिका में न्यू जर्सी में एक जवान था, अमेरिकामध्ये न्यू जर्सी मध्ये एक तरुण आहे, उसका नाम मॉरिस सरिल्लो था। मॉरिस सरिल्लो, आपने सुना? हाँ, जल्दी जल्दी। मॉरिस सरिल्लो, स्पेलिंग बता के देना, ये नहीं है। मॉरिस सरिल्लो, वो जब पैदा हुआ जेव्हा त्यांचा जन्म झाला उसको 2 आंख नहीं था। त्यांना 2 डोळे नव्हते. आमेन। आमेन. उसको 2 आंख नहीं था। त्यांना 2 डोळे नव्हते. आमेन। आमेन. देखने में बेकार था। आणि दिसायला ते चांगले उनका नव्हते. डैडी एक बिजनेसमैन था, आणि वडील बिझनेसमॅन, एक उसके मम्मी एक फिल्म में एक्ट करने वाला था। आणि आई पिक्चर मध्ये चांगल्या ऍड करणाऱ्या होत्या. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. उनके खानदान बहुत अच्छा था, बड़ा खानदान था। आणि चांगलं मोठं घराणं. इसलिए क्या हुआ, त्यासाठी काय जब झालं, बेटा पैदा हो गया मुलाचा जन्म उसको झाला, आंख नहीं थे, त्यांना डोळे नव्हते उधर 2 मटन था, आणि 2 मांस होते आलू जैसा मटन था, आणि बटाट्यांसारखे मांस होतं. बटाटा जैसा था। उसके माँ बाप ने उसको छोड़ दिया। आई वडिलांनी सोडून दिलं. आमेन। आमेन. न्यू जर्सी में अमेरिका में एक अनाथ आश्रम में उसको छोड़ के आया। न्यू जर्सी अमेरिकामध्ये एका अनाथ आश्रमामध्ये त्याला सोडून आले. उसको कोई नहीं होने के कारण, त्यांना यस, कोणी नसल्यामुळे, इसको कोई नहीं होने के कारण, हालेलुया, देखने में सुंदर नहीं होने के कारण दिसायला सुंदर नसल्यामुळे वो अपना जिंदगी न्यू जर्सी के उस अनाथ आश्रम में पाला पोषा। पोषण झालं. आणि मगर 22वां साल में पण 22व्या वर्षामध्ये उसने प्रार्थना किया, त्यांनी प्रार्थना केली, प्रभु उसको चंगा किया। प्रभूने त्याला चांगले केलं. आमेन.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप यूट्यूब में जाकर उसका टेस्टिमनी पढ़ना, YouTube मध्ये जाऊन त्याची साक्षी जिधर उसके आंखों में उधर 2 मटन का टुकड़ा था, जे डोळ्यांच्या मध्ये ते मांस होते, उनकी प्रार्थना के कारण त्यांच्या प्रार्थनेमुळे उनके परमेश्वर ने उसको अच्छे आंखें दिया। परमेश्वराने त्याला चांगले डोळे दिले। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैंने इसलिए कहा मी इच्छासाठी सांगतो, परमेश्वर ने इनको आशीष किया। परमेश्वराने आशीषित केलं। पूरा एशिया में पुढे एशियामध्ये सुसमाचार सुनाने के लिए समाचार ऐकण्यासाठी परमेश्वर इनको इस्तेमाल किया। परमेश्वराने याचा उपयोग केला। आमेन। मैं केरला में जिस बाइबल कॉलेज में पढ़ता था, बाबाजी केरळमध्ये ज्या बायबल कॉलेजमध्ये स्टडी करायची, वहां पर ये वचन सिखाने आए थे। तिथे मला हे वचन शिकवण्यासाठी आले होते। हालेलुया, डॉक्टर मोरिस रिलो। आमेन, आमेन। आमेन। देखो, उसके माँ ने उसको टुकरा दिया। पण आईने नाकारलं उसका माँ बहुत बड़ा हीरोइन था, फिल्म एक्टर था। आणि आई पिक्चर मध्ये हिरोईन होती, काम करणारी। मम्मी बहुत सुंदर थे, आई दिसायला सुंदर, बहुत खूबसूरत था। फार दिसायला सुंदर, डैडी बड़ा बिजनेसमैन था। आणि वडील चांगले धंदा जब करणारे। एक की बेटा पैदा हुआ, जेव्हा एका मुलाचा जन्म उसके झाला, आंगे ठीक नहीं थे, डोळे चांगले नाही, उनका हेल्थ ठीक नहीं था बोल के तरी सृष्टी चांगली उनके नाही। माँ बाप ने उनको अनाथ आश्रम भेज दिया। मग आई वडिलांनी अनाथ आश्रमामध्ये सोडून दिली। मगर देखो, मोरिस रिलो पण बोरिसवलीलो प्रार्थना किया, प्रार्थना केली, परमेश्वर उसका जिंदगी बदल दिया। परमेश्वराने जीवनाला बदललं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आज आपको बोलूं, मी सांगू इच्छितो, तुम कहीं भी हो, तुम्ही कुठे असाल, जिधर तुझे पहुंचना है, कुठे पोचायचं आहे, उधर परमेश्वर तुझे पहुंचाएगा। तिथे परमेश्वर पोचवेल। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं, आज पवित्र आता मला सांगू तुम इच्छिते, चाहे अनाथ आश्रम में हो, तुम्ही अनाथ आश्रमामध्ये असू, हालेलुया, हालेलुया, वो शायद तेरा माँ बाप तुझे छोड़ दिया हो, कधी आई वडिलांनी सोडलं असेल, शायद तेरे अपने लोगों ने तुझे हटा दिया हो, तर स्वतःच्या माणसाने नाकारलं असेल, दाऊद के समान तुझे फेंक दिया हो। लावून त्याच्यासारखं तुम्हाला सोडून दिलं, मगर याद रखना, पण लक्षात ठेवा, परमेश्वर तुझे चुना है तो परमेश्वराने निवडलंय तर जिधर तू पहुंचना है, तुम्हाला पोचायचं उधर आहे, परमेश्वर तुझे पहुंच जाएगा। परमेश्वर पोचवेल। आमेन, ये मोरिस रिलो का लाइफ मेरे जीवन का बहुत प्रेरणा हुआ है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जवान बच्चे लोग पढ़ना उसका लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, लोग छोड़ देता है, पण लोक सोडून देतात, लोग नकार देता है, लोक नाकारतात, तू बेकार है बोलकर तुम्ही वाया गेलेले, लोग तुझे रिजेक्ट करेगा, लोक नाकारतील, तुझे एक अच्छा नाम भी नहीं देगा। चांगलं नाव पण देणार नाही। मगर मैं आपको बोलूं, मी सांगू इच्छितो, ओ मनुष्य को तेरे ऊपर कोई परीक्षा नहीं है, आशा नहीं है। माणसाला तुमच्यावरती काय आशा नाही। हालेलुया। हालेलुया। मगर तू परमेश्वर की ओर फिरो, परमेश्वरकडे तुम्ही परत तू या, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वरकडे या, परमेश्वर तेरे लाइफ को चेंज करेगा। परमेश्वर जीवनाला बदलवेल। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब देखो ये बेस, एपेस उसका लाइफ कहाँ चेंज होने लगा, त्याचं जीवन कसं बदललं, वहां मन चेंज होने लगा तिथे बदलायला लागलं, जब वो परमेश्वर के पास आया। जेव्हा ते परमेश्वरांच्याकडे आले। तेरे सामने कई प्रॉब्लम होगा, तुमच्यासमोर किती समस्या, तेरे पीछे कई प्रॉब्लम होगा, वाटे कितीतरी समस्या असतील, मगर तू परमेश्वर के करीब आएगा। परमेश्वराच्या जवळ आला, तेरा जो आगे जो प्रॉब्लम है तुझ्या पुढे वो समस्या सब आहेत, पीछे जाने लगेगा। सगळ्या पाठी जायला लागतील। आमेन, Praise the Lord। हालेलुया, कितने लोगों को ये वचन समझ में आया? आमेन। आज तेरे आगे प्रॉब्लम होगा, आज पुढे समस्या असतील, आज तेरे सामने प्रॉब्लम होगा, आज समस्या असतील, आज तेरे पीछे प्रॉब्लम होगा, पाठी समस्या असतील, मगर याद रखना, पण लक्षात तू ठेवा, परमेश्वर के करीब आएगा तो परमेश्वराच्या जवळ आले तर तेरा प्रॉब्लम पीछे जाएगा। समस्या पाठी जातील। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। याकूब को देखो, याकूबांना पहा, याकूब को देखो, याकूबांना पहा, उत्पत्ति 32 पढ़ना, उत्पत्तीची पुस्तक 32, होशिया 12 अध्याय पढ़ना। होशे 12व्या अध्याय वाचा। याकूब के आगे भी प्रॉब्लम, पीछे भी प्रॉब्लम है। याकूबच्या पुढेही समस्या, पाठी समस्या। आगे कौन है? पुढे कोण आहे?
उसका बड़ा भाई, त्यांचा मोठा भाऊ, उसका बड़ा भाई, त्यांचा मोठा भाऊ, है ना? आप घर पे जाकर पढ़ना, उसके बड़े भाई त्यांचा मोठा भाऊ पुराना कुछ दुश्मनी का बदला लेने के लिए काही जुनी दुश्मनीचा बदला करण्यासाठी कुछ लोगों को लेकर सामने आया है. काही लोकांना घेऊन त्यांच्या समोर आले. आप घर पे जाकर पढ़ना, घरी जाऊन वाचा, सामने बड़े भाई, समोर मोठा भाऊ, आमेन, आमेन, पुराना दुश्मनी, आणि जुनी दुश्मन, आमेन. हालेलुया. याकूब डर गई, याकूब घाबरले, याकूब डर गई. याकूब घाबरले. उसके पीछे प्रॉब्लम है. पाठी समस्या आहे पीछे कौन है? ससुर. आणि पाठी सासरा, ससुर, सासरे, ससुर कुछ लोगों को लेकर पीछे आया. सासरे काही लोकांना घेऊन त्यांच्या पाठी आले. हमारे जीवन में भी ये सब प्रॉब्लम है. आपल्या जीवनात पण या समस्या, ससुर पीछे, सासरा पाठी, सास पीछे, सासू पाठी, हाँ, अपने भाई सामने. आपले भाऊ समोर. आमेन, हेलो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आप देखना याकूब के जीवन में इतना बड़ा प्रॉब्लम है. पहा, याकोबाच्या जीवनामध्ये एवढी मोठी समस्या आहे. भाई सामने खड़ा है, भाऊ समोर उभा आहे. सामने आएगा तो मार डालूंगा. समोर आला तर मारून टाकेल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पुराना जो दुश्मनी का बदला लूंगा. आणि जी दुश्मनी आहे जुनी ती याला बदला घेईल. आमेन. आमेन. हमारे भाई लोग ऐसा है, आणि आपली भावंडाशी वो मौका मिलेगा तो संधी भेटली तर पुराना दुश्मनी का बदला लेगा. जुन्या दुश्मनीची बदला घेतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अभी ससुर और सास आता सासू सासरे वो पीछे पड़ा है, ते पाठी वागले, पीछे पड़ा है. पाठी लागले. मेरा सोना मेरे को वापस दे. माझं सोनं मला परत करा. मैंने जो भेड़ बकरी दिया वो मेरे को वापस कर दे. त्या शेळ्या मेंढ्या दिल्या ते मला परत मैंने करा. जो मजदूरी दिया था वो वापस करे. जी मजदूरी दिली ती मला परत कर. मैंने लेया और राहेल को जो हिस्सा दिया था वो वापस दे. लिया राहायला मी जी इच्छा दिली ते परत कर. आमेन. आमेन. याकूब परेशानी में हो गया. याकोब एक त्रासले गेले. याकूब क्या किया मालूम है? याकोबांनी काय केलं? याकूब क्या किया मालूम है? याकोबांनी काय केलं? आप उत्पत्ति के पुस्तक 32वां अध्याय का 42वां वचन पढ़िए. उत्पत्तीची पुस्तक 32व्या अध्यायाच्या 42व्या वचनाकडे जाऊया. हाँ, फटाफट पढ़िए. 32 जेनेसिस वर्स 42. 42 नहीं है? एक मिनट. उसका 24. और याकूब बेटा 23. हाँ, उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, हाँ। वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, हाँ। और याकूब अब अकेला रह गया. तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक देखिए 22वां वचन से पढ़िए अमूल भाई. रात में उसी रात वह उठा हाँ। और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और हाँ। 11 लड़कों को संग लेकर हाँ। घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया. हाँ, अब देखिए याकूब अभी अकेला हो गया. आता पहा, याकोब एकटेच झाले. याकूब अभी अकेला हो गया. याकोब एकटेच झाले. आमेन. आमेन. सामने बड़े भाई लाठी लेकर तलवार लेकर खड़ा है. समोर मोठा भाऊ लाठी तलवारी घेऊन उभा आहे. पीछे सास ससुर वो लाठी लेकर खड़ा है. पाठी सासू सासरे लाटा घेऊन उभे आहे. हमें याकूब परेशान हो गया. याकूब त्रासले. ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकता है. नाही पुढे जाऊ शकत नाही, पाठी जाऊ उसने शकत. क्या किया मालूम है? मग त्यांनी काय केलं? रात में सोया नहीं. रात्री झोपले नाही. उसने रात में अपने बीवी बच्चों को सब यर्दन नदी पार कर दिया. रात्री आपल्या मुलांना, बायको मुलांना यर्दन नदी पार करून टाकली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. यर्दन नदी का 2 मतलब है. यर्दन नदीचे 2 अर्थ. एक, मैं तुझे आगे बढ़ने नहीं दूंगा. एक, मी तुला पुढे वाढून नाही देणार. दूसरा, तुझे ये यर्दन में मार डालूंगा. दुसरी गोष्ट, मी यर्दन मध्ये मारून टाकेल. यर्दन का 2 मतलब है. यर्दनचे 2 अर्थ. तुझे एक स्टेप भी मैं आगे बढ़ने नहीं देगा. एक पाऊल पुढे वाढून नाही देणार. दूसरा, मृत्यू यॉर्दान, यानी यहाँ मर तेरा मृत्यू है. आणि दुसरी गोष्ट, इथे तुझा मृत्यू आहे. हमारे जीवन में भी ऐसा समय आते हैं. आपल्या जीवनात अशी वेळ येते, हम सोचते इधर मेरा जिंदगी खत्म होगा, इथे आपलं जीवन संपलं विचार. इधर मेरा जिंदगी अभी खत्म होगा, इथे माझं जीवन संपलं, मैं इधर से एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा. मी तर एक पाऊल पुढे नाही जाऊ. मगर याद रखना, पण लक्षात ठेवा, ऐसा समय पर परमेश्वर याकूब के लिए उतर आया. अशा वेळी परमेश्वर याकोबसाठी उतरून आले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तू आगे नहीं बढ़ सकता, तुम्ही पुढे नाही वाढू तू शकत, पीछे नहीं जा सकता. पाठी नाही जाऊ शकत. चार ओर समस्या, चार बाजूनी समस्या, सामने मृत्यू, समोर मृत्यू, सामने आगे बढ़ने के लिए रुका
पुढे वाढण्यासाठी अडथळे वो ऐसा समय पर अशा वेळी परमेश्वर उतर आएगा। परमेश्वर इथे येतील. आमेन. Praise the Lord। हालेलुया. कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आते हैं, कधी कधी आपल्या जीवनात अशी वेळ येते आगे जाने नहीं देता, पुढे जाऊन नाही दे, पीछे जाने नहीं देता, पाठी जाऊन नाही दे, आगे समस्या, पुढे समस्या, पीछे समस्या, पाठी समस्या. क्या करूं? आणि काय करू? याकूब अभी अकेला हो गए, याकूब एकटे झाले. परेशानियों के समय पत्नी भी साथ नहीं देता, त्रासाच्या वेळेस बायको पण सहकार्य नाही मुश्किल करत. का समय बच्चे भी साथ नहीं देता। कठीण परिस्थितीमध्ये मुलं पण सहकार्य नाही करत. कल मैं दानू बेड में बैठकर खेल रहा था, आणि काल दानू बेडरूम मध्ये बसून खेळत होती मेरे को एक खांसी आई, आणि मला एक खोकला आला. दानू बेड से ऐसा कूद के नीचे उतरा, मेरे फ्रेंड ऑफिस रूम में जाकर मेरे को देखो, मेरे पोती के बारे में बोल रहा हूं, मैं खांस रहा था, पप्पाला जेव्हा खोकला आला मेरा पोती क्या कर रहे, फर्स्ट गियर में बेड से उतर के फ्रंट रूम में जाकर भाग रहे, मम्मी को बोल रहे पापा खांस रहे, भागो। देखो देखो ये क्या जमाना है। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. अभी 3 साल भी नहीं हुआ, 3 वर्ष पण तिला झालेले ये नाही. हालत है तो सोच लो आगे आपका क्या हालत हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. तो यही दुनिया है। आणि हेच जग आहे. आमेन। हालेलुया। हालेलुया. मगर याद रखना, पण लक्षात ठेवा, ओ परमेश्वर जब याकूब के सामने आया, परमेश्वर याकोबाच्या समोर आले. आप इस 2600 वजन बढ़ के देखना, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। हाँ। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। देखो याकूब ने परमेश्वर से कहा, याकोब परमेश्वराने म्हटले तू मुझे आशीष दे। मला आशीष कर. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. हमारे जिंदगी को चेंज करने का एक टाइम आता है। आपल्या जीवनाला बदलण्याची एक वेळ असते. कभी आपके भाई खिलाफ होता है, कधी भावंड विरोधात जातात, कभी आपके सास ससुर खिलाफ होता है, सासू सासरे विरोधात होतात, कभी अपने पत्नी आपके खिलाफ होता है, बायको विरोधामध्ये होते, कभी आपके बच्चे आपको छोड़कर चले जाते हैं। तुला सोडून निघून जातात. याकूब जैसा तू अकेला हो जाता है, याकूब सारखे तुम्ही एकटे होणार. है ना। आमेन. हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत समय आते हैं। आपल्या जीवनामध्ये अशी वेळ येते. आप आयुब को देखो, आयुबला पहा, आयुब को जब खांसी हुआ तो उसके पत्नी बोल रहे मर जा, जेव्हा आयुबला खोकला झाला तर बायका म्हणते तुझा मृत्यू होऊ दे. उसका बच्चा बोलने लगा मुंह बंद करो, हाथ लगाकर खांसो। मुलं म्हणले तोंड बंद करणे, तोंड बांधत. हालेलुया। नौकर बोल रहे ओ तेरे मुंह से बदबू आ रहे, मुंह बंद रखो। तोंड बनून खोकला कर आणि नोकर म्हणते, यही दुनिया है। तोंडातून वास येतोय. देखो याकूब अकेला हो गया, पहा याकूब एकटे झाले. अकेला हो गया। एकटे झाले. हमारे जीवन में भी ऐसा समय बहुत आते हैं, आपल्या जीवनामध्ये अशी वेळ भरपूर येते. मगर याद रखना, पण लक्षात ठेवा, अकेला याकूब हुआ तो एकटे याकोबाला तर परमेश्वर का दूध वहां पर उतर आया। परमेश्वराच्या दूतने उतरून आले. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. याकूब क्या किया मालूम है? याकोबांनी काय केलं? होशिया 12, होशेची पुस्तक 12 होशिया 12 का 3 और 4। होशेची पुस्तक 12 अध्यायाच्या 3 आणि 4 वचनाकडे जाऊया. पढ़िए फटाफट पढ़िए, टाइम का कमी है। अपनी माता की कोखी में उसने अपने भाई को अंडा मारा हाँ। और बड़ा होकर वो परमेश्वर के साथ लड़ा. हाँ अगला। वो दूध से लड़ा हाँ। और जीत भी गया. हाँ। वो रोया और उसने गिड़गिड़ाकर विनती. देखो जब परमेश्वर उनके सामने आया, पण जेव्हा परमेश्वर त्यांच्या समोर आले, याकूब रोने लगा, याकोब रडायला लागले. है ना। याकूब क्या किया? रोया और वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर विनती किया। परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। आमेन. यह वचन मेरा हृदय को बहुत छुआ। आमेन. जब अकेला होता है
जब अकेला होता है, आपण जेव्हा एकटे होतो, हमें आमेन, कभी कभी हमारे जीवन में हम अकेला होता है, कधी काही आपल्या जीवनात आपण एकटे होतो, कभी कभी ना भाई रहेगा, कधी भाऊ नसतो, ना सास ससुर रहेगा, ना सासू सासरे, ना अपनी पत्नी रहेगा, नाही बायको, ना अपने बच्चे रहेगा। नाही मुलं, कभी कभी यर्दन के किनारे हम अकेला हो जाते हैं। कधी यर्दनच्या शेजारच्या किनारी आपण याकूब क्या किया? याकोबाने काय केलं? याकूब परमेश्वर को पकड़ कर रोने लगा। याकोब परमेश्वराला पकडून याकूब परमेश्वर को पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगा। याकोब परमेश्वराला पकडून रडायला लागला. याकूब का रोना देखकर, याकोबाचं रडणं, याकूब का गिड़गिड़ाना देखकर याकोबाचं गिड़गिड़, परमेश्वर याकूब को आशीष किया। परमेश्वराने याकोबाला आशीर्वादित केलं. आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. समय खत्म हो गई। वेळ संपत आली. आज मैं आपको बोलूं, मी सांगू इच्छितो, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंदर साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंतर साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि अकेला हो, तब प्रभु यीशु ने मुझसे, अब मेरे साथ गाइए, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंदर साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंतर साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। याकूब जैसा, यब्बेस जैसा कई बार हम अकेला हो जाते हैं। भाई हमारे खिलाफ, हमारे माता पिता हमें छोड़ दिया, हमारे अपने लोग हमें टुकराते हैं, अपने लोग हमें भगा देता है। हमारे माँ बाप को भी हमारे ऊपर दया नहीं आता, सर कोई हमको उपेक्षा करेगा, एक अच्छा नाम भी कोई पुकारने के लिए नहीं होगा। ऐसा समय हमारे जीवन में आते, मगर याद रखना, ऐसा समय पर याकूब का परमेश्वर तेरा शरण स्थान होगा। यस, गुरुवार के दिन गोराई में काउंसलिंग है, शुक्रवार के दिन यहाँ पर छुटकारा उपवास प्रार्थना सभा है। मेरे विचार से 3 days फास्टिंग प्रेयर, नेक्स्ट ओके, सॉरी, आगे नेक्स्ट हफ्ते होगा, ये हफ्ते नहीं होगा। ओके, तो शुक्रवार के दिन चेन फास्ट, यहाँ पर हर एक जंजीर टूटेगी, फास्टिंग प्रेयर होगा शुक्रवार 10 बजे से। सैटरडे इवनिंग हमारी यूथ ट्रेनिंग होगा, संडे 3 आराधना। प्रभु आप सबको आशीष दे। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, आमीन। एक गीत गाएंगे, प्रभु की सेवकाई के लिए देने का टाइम होगा। ये केबल के ऊपर कोई भी स्टाफ हटो वहां से, देखो एक एक केबल के ऊपर पैर रखे हैं, हालेलुया। उधर सब तोड़ फोड़ मत करो, कोई भी उधर मत जाओ। यस, आपके पास इतना जमीन है, इतना जगह है, उधर ही बैठो, इधर इधर सब केबल तोड़ना है। ओके, यस, हम एक गीत गाएंगे परमेश्वर के लिए, प्रभु की सेवकाई में हम देंगे। जोरों से तालियों को बजाकर परमेश्वर के राज्य के लिए हम गाएंगे।
सभी मिलके जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, सभी मिलके हाथों को, मैं तो प्रभु के घर को चला, 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 झूम झूम कर नाचते हुए मैं आनंद से, झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से, कितने जन तैयार है, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को, सभी मिलके, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, कब जाके मैं देखूं उसे, कब जाके मैं पूछूं उसे, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा, सभी मिलके, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का पुनरुत्थान का दिन के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो, स्तुति हो प्रभु। फर्स्ट सेक्शन में आपने इस समय प्रभु अब तक आपके वचन अभिषेक दास के जरिए प्रभु आपने जिस तरह प्रभु एश खेल में आप मुंह खोल मैं वहाँ पे भर दूंगा करके प्रभु वो वचन के साथ प्रभु आज का दिन के प्रभु इस वचन से प्रभु याकूब का जीवन को बदला दिया प्रभु, आपके धन्यवाद करता हूँ। दावीद का जीवन को प्रभु बदला दिया, आपके धन्यवाद करता हूँ। एबेज का जीवन से प्रभु आपने एक अच्छा वचन से प्रभु आपने बताया प्रभु, आपके धन्यवाद करता हूँ। ओ प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु, एक उन्नति स्थान में प्रभु ओ मूसा को प्रभु किस तरह इस्तेमाल किया, ये प्रभु याकूब को प्रभु इस्राएल जगह नाम देकर प्रभु एक अच्छा स्थान दिया प्रभु, धन्यवाद। दावीद को प्रभु एक सिंहासन का स्थान देकर प्रभु आपने खड़ा रहा। हाँ प्रभु हमारे जीवन में नकारा ठुकारा प्रभु, माता पिता ने भाई बहनों ने नकारा तो भी प्रभु आप प्रभु देखने वाला परमेश्वर है। आप प्रभु हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर आप है प्रभु, वही परमेश्वर जीवित परमेश्वर पुनरुत्थान से प्रभु मृत्यु को हरा कर प्रभु आपने खड़ा रखा परमेश्वर आप ही है प्रभु। इस दुनिया में प्रभु ओ प्रभु जो भी समस्या, जो भी प्रभु चिंता, जो भी प्रभु मुसीबत आएगा प्रभु केवल आपके आंख प्रभु आपके तरफ देखकर प्रभु आप सहाय यहोवा से प्रभु आपको मिलने के प्रभु हम प्रभु विश्वास करते हैं।
ओ यीशु आपके धन्यवाद करते प्रभु। ओ प्रभु इस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद। अभिषेक दास को प्रभु और 2 गुना 7 गुना से अभिषेक से भरकर प्रभु 30 से 60 60 से 100 गुना से हमारे जीवन को बदला दीजिए खुदा। हमारे घर में आशीष का कारण बना प्रभु। हम प्रभु ताकि महाराष्ट्र में हर जगह पे सुसमाचार बांटने का शक्ति ताकत आपके वचन से भर दीजिए प्रभु। ओ खाली हाथ आया प्रभु, भरपूर आशीष से हमारा परिवार को आपने आशीष दिया, आपके धन्यवाद करते प्रभु। गॉस्पेल प्रेयर सेंटर परिवार को आशीष देना, आपकी महिमा और स्तुति हो प्रभु। दिया हुआ दान दशम से आपकी सुसमाचार हर जगह पे पहुंचाने के लिए सहाय कर। इस दान दशम को आशीष करना प्रभु, कोई कठिनाई है प्रभु, पूरी तरह भरपूर आशीष से आप सहाय करना, मदद करना प्रभु। धन्यवाद करते हुए सारा आदर महिमा यीशु के नाम से मांगते पिता।